टीवी देख रहे हैं आप और इस समय हमारी मौजूदगी कंजुआ में है। इसकी रूपपुरा ग्राम पंचायत है। आज हम आपको ऐसे डॉक्टर साहब से रूबरू करा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मानवता, मानव सेवा अपने ग्रामीणों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए करते हैं। पेशे से तो एक डॉक्टर क्लिनिक है, लेकिन बहुत जल्द कुछ ही महीनों में, यूँ कहें कुछ ही दिनों में उनका एक डिप्लोमा उनके पास आने जा रहा है। उसके बाद एक बड़े पैमाने पर यहाँ आपको नर्सिंग होम या बड़ा क्लिनिक दिखाई देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी जो समय से समाज सेवा चल रही है। इससे पहले 2017 से इनके बड़े भाई 2017 से 2026-23 तक लगातार उन्होंने इस समाज सेवा को संभाला और भगवान की जैसी इच्छा होती है वो होता है। आकस्मिक लगातार उनका निधन होने की वजह से हमारे डॉक्टर साहब ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और डॉक्टर साहब ने भी वो सारे कामकाज यहाँ पर किए जो उनके भाई करते हैं। आंखें नम हो जाती हैं और एक जवान व्यक्ति हमारी दुनिया से, हम लोगों के बीच से चला जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने हौसले को न तोड़ते हुए सारी जिम्मेदारियाँ निभाई और एक बेहतर समाज सेवा अपने दर्शकों के लिए करते हुए नजर आ रहा है, अपने ग्रामीणों के लिए करते हुए नजर आ रहा है। दर्शकों, सूबे की सरकार के साफ तौर पर आदेश है कि झोला छाप क्लिनिक को बख्शा न जाए, क्योंकि आए दिन लगातार केस होते रहते हैं। लेकिन ऐसे जब हम डॉक्टरों के पास आते हैं तो ना ये कोई झोला छाप है न कुछ, लेकिन ये समाज सेवा और मानवता कर रहे हैं। अपनी मानवता के आधार पर अपने लोगों की देखभाल करते हैं, उनकी बेहतर उपचार करते हैं और जो ग्रामीण ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, उनका यहीं पर देख रेख की जाती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समझ। डॉक्टर साहब, आप एक भैया ने 2017 से समाज सेवा शुरू की, 2023 तक उनका सफर रहा। ईश्वर से हम भी यही कामना करेंगे कि ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें अपनी जगह दे और ऐसे में आपने पूरी जिम्मेदारी संभाली। कब से आप ये समाज सेवा कर रहे हैं अपने ग्रामीणों की? सर जी, अभी हम 2017 से हमारे भाई चला रहे थे, फिर 2023 में निधन हो गया अचानक रास्ते ऐसे ही। फिर 2023 से समाज सेवा हम कर रहे हैं। जैसे अब कुछ BMS कर रहे हैं, इसमें कुछ ही दिनों में डेली आने वाली है। जैसे CM वगैरह है, उनकी अनुमति से ही चलेंगे। बिल्कुल। अधिकारियों का सीधे तौर पर डॉक्टर साहब ये कहना है कि झोला छाप डॉक्टरों को ना बख्शा जाए, लेकिन आप कोई झोला छाप नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मानवता करते हैं, समाज सेवा करते हैं और यूँ मान के चले कि आपका डिप्लोमा आ ही चुका है, डिग्री आ ही चुका है, कुछ ही महीने का वक्त है, रिजल्ट आने की बाकी है। लेकिन ग्रामीणों को आप पर पूरा भरोसा है, ग्रामीण आप पे पूरा भरोसा दिखाते हैं। जी हाँ, ग्रामीण तो बहुत अच्छे हैं, मतलब तारीफ करते हैं कि जैसे कुछ मरीज ऐसे होते हैं, पेशेंट ऐसे होते हैं, उनको बजीरे जैसे बड़े उसमें नहीं जाया वो जाता है। और वो जैसे खुदा न खास्ता किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, वो जब तक वहाँ जाएगा तब तक दिक्कत हो सकती है, जब तक वो यहीं आ जाते हैं, जब पट्टी बांध लो सर के ऐसी। डॉक्टर साहब, हमें लोगों ने बताया आपके पास दूर दूर से मरीज आते हैं, बजीरगंज है, बिसौली है, तुलसी है, आसपास के गांव है, सभी तरफ से मरीज आते हैं, क्योंकि आपके हाथों में बेहतर शिफा है, आपके हाथों से लोगों को बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि सही बात है। हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये समाज सेवा है, ये जितना सही होगा उतना उसी के पास जाएगा सर। बिल्कुल। ये आपकी समाज सेवा कब तक अपनी जनता के लिए यूँ ही जारी रहेगी? अब जब तक डिप्लोमा आने वाला है 2 या 3 महीने में, फिर तो बड़ा क्लिनिक खोलेंगे, फिर समाज सेवा ऐसी करेंगे, लगातार करते रहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप यादव। प्रदीप भाई को आपने सुना, बेहतर डॉक्टर, बेहतर शख्सियत और बेहतर समाज सेवी। इनका परिवार भी एक समाज सेवा मानवता से जुड़ा हुआ है। मैंने दर्शकों को पहले भी बताया कि झोला छाप डॉक्टरों से हम खुद दूरी बनाकर रहते हैं, लेकिन हम अपने उन डॉक्टरों के पास जरूर जाते हैं जिन्होंने समाज सेवा की कमान पूरी संभाल रखी है। और फिलहाल प्रदीप भाई यहाँ पर बेहतर समाज सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन गाँव के ग्रामीण गाँव के प्रधान सभी बेहद इनसे खुश रहते हैं और सभी का कहना है कि हमारे डॉक्टर साहब बहुत बेहतर है। न पैसे की बात आती है, न कुछ आती है, न पैसे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की सेवा करते हैं। अगले और इसी तरह के डॉक्टर को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। शिवम के साथ जय।